नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। अब सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आज गांधी जयंती के मौके पर सीएम पुष्कर धामी गांधी पार्क पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। वहीं सीएम 1 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां पर उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण करेंगे। आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी भी है, ऐसे में सीएम आज मुजफ्फरनगर में भी जाएंगे और रामपुर तिराहे में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। गांधी पार्क में सीएम माल्यार्पण करेंगे। गांधी जयंती पर बापू को नमन किया जाएगा। वहीं दोपहर 1 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम। प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे का यहां से लोकार्पण करेंगे सीएम। इसके अलावा रामपुर तिराहा कांड की बरसी भी है आज। शहीदों को सीएम की तरफ से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आज बापू के जन्मदिन के मौके पर किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, यहाँ पर श्रद्धांजलि तो दी ही जाएगी, लेकिन प्रदेश के लिए बड़ी बात यह है कि आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी है और उसके लिए सीएम आएंगे, शहीदों को यहाँ पर नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। शहीद स्मारक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर तैयारियां नीलू की जा रही हैं और यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी सुबह से ही आ गए हैं उन शहीदों को याद करने के लिए जिनका एक बड़ा योगदान रहा है उत्तराखंड राज्य के लिए। और जो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के चेहरे पर इस बात को लेकर आश्वासन है कि सीएम उनकी बातों को यहाँ पर सुन रहे हैं और 9 नवंबर को जो राज्य आंदोलनकारियों की मांग है वो जो है वो मानी जा सकती है, इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था नीलू। लेकिन आज शहीद स्मारक पर जब राज्य आंदोलनकारी मौजूद हैं तो उन्हें इस बात को लेकर आश्वासन है कि उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन यहाँ पर सीएम की तरफ से दिया गया है। और 9 नवंबर का वो दिन होगा जिस दिन ये कहा जा रहा है कि सीएम घोषणा कर सकते हैं 10% क्षतिज आरक्षण की इन राज्य आंदोलनकारियों की मांग है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे आंदोलनकारी हैं नीलू जो चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। तो उसमें रामपुर तिराहा कांड के भी जो शहीद हुए थे, कई ऐसे आंदोलनकारी हैं, तो उनको चिन्हित करने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। और आज जब सीएम आएंगे तो एक बार फिर से उनके सामने राज्य आंदोलनकारी यही मांगे रखने वाले हैं। और जिस तरह से आज चूंकि गांधी जयंती है और रामपुर तिराहे की बरसी भी है आज, जिस तरह से आपने कहा और हमने कल भी देखा कि वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको वो फैसिलिटी दी जाए जो एक आंदोलनकारी को मिलती है। अब ऐसे में जब सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं तो वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम और ये लोग अपनी बात किस तरीके से रखेंगे? देखिए, कल इनका एक डेलीगेशन मिला है सीएम से और वहां से आश्वासन मिला है कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। समान पेंशन की मांग की जा रही है, जो राज्य आंदोलनकारी के आश्रित है उनमें अभी तक जो स्लैब्स बटे हुए हैं पेंशन के, उसको समान किया जाए, ये इन लोगों की मांग है। अभी भी कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित नहीं हो पाए हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको भी लाभ मिले, ये इन लोगों की मांग है। इसके अलावा 10% क्षतिज आरक्षण मिले, ये भी इनकी मांग है। तो प्रमुख 3 ही मांगे हैं इनकी नीलू, और इन मांगों को जब सीएम यहाँ पर आएंगे तो ये लोग रखने वाले हैं और उसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां भी चल रही हैं। शहीदों को नमन करेंगे, जिन मुश्किलों के बाद उत्तराखंड राज्य मिला है उसको, उन शहीदों को यहाँ पर याद करने का आज दिन है और उसी की तैयारियां चल रही। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो रामपुर तिराहे की बरसी है, सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। खासतौर पर जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो अपनी बातों को आज सीएम के सामने रखेंगे और श्रद्धांजलि सभा का भी वहां पर आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस गांव तक दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गांव गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव लीड कर रहे हैं। देवेंद्र यादव गांव गांव कांग्रेस अभियान के तहत एक अल्मोड़ा जिले के तालीखेत ब्लॉक के गांव में गुजरेंगे और इस दौरान चौपाल लगाने और कांग्रेस के पुराने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े परिवारों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और पौड़ी के पीटसैण में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे और सीएम ने कहा 4 बड़ी घोषणा यहां से की है। सीएम ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में इलेक्ट्रिक बस की खरीद की, सब्सिडी को 20 लाख करने का ऐलान किया। वहीं पहाड़ी इलाकों में गैर वाहन पर्यटन में भी सब्सिडी को 20 लाख किया।
दीनदयाल गृह आवास योजना में होम स्टे संचालकों को लागत का 33% या फिर 12 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की। वहीं प्रदेश के 7,795 ग्राम पंचायतों में एक ओपन जिम बनाने का भी ऐलान किया है। जल्द से जल्द दिसंबर तक आप और 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का चेहरा होंगे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। राजनाथ ने कहा, धामी T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवर में मैच जिताने आए हैं। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। सिंह धामी को मैदान में क्यों न उतारा गया हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जितना मैं जानता हूं, पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान खास है, न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी। राजनाथ सिंह ने धामी को बीजेपी का वो बल्लेबाज बताया जिन्हें T20 मैच के आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए भेजा गया। राजनाथ ने साफ कहा कि धामी इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं कि वो बीजेपी को मैच जिताकर ही दम लेंगे। 2022 के मैदान में धामी की बैटिंग बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाली है। विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये सारी टीम जो यहाँ पर रहेगी, सारी टीम जो उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनकी अपेक्षा है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उत्तराखंड के जनता के आशीर्वाद से उसको पूरी तरह से उस पर फिट बैठूं, उसको सही प्रकार से निभाऊं। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राजनाथ सिंह पौड़ी के दौरे पर थे और यहाँ पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव पीटसेड़ पहुंचे थे। राजनाथ ने राज्य की योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी दी और घसियारी किट से लेकर ब्याज मुक्त लोन के चेक भी महिलाओं को बांटे। इन योजनाओं को देखकर राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और प्रदेश के नेता भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि धामी में वो दमखम दिखता है जो बीजेपी को 2022 का चुनाव जिता सके। उनके पुष्कर जी के संबंध में जो अनुभव है उस पर आधारित है और पुष्कर जी की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वे उन्हें भली प्रकार से जानते हैं। उन्होंने आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बात कही है वो निश्चित तौर पर वो एक सार्थक हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उस पारी को खेल रहे हैं और जिस तरह से जनता में एक तरह लोकप्रियता वो अर्जित कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि राजनाथ जी का जो ये कथन है वो एक तरह से बिल्कुल सत्य साबित होगा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद साफ है कि 2022 में पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और धामी को भी अब कम समय में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। पौड़ी से सुधीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात चमोली की करते हैं। यहाँ पर त्रिशूल पर्वत ट्रैक रूट पर गया नौसेना का एक दल शुक्रवार को एवलांच में लापता हो गया। नौसेना के 5 लोगों के साथ ही एक शेरपा भी एवलांच में लापता हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद निम उत्तरकाशी के प्रिंसिपल अमित बिष्ट और 2 एक्सपर्ट ने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू टीम को वापस जोशीमठ लौटना पड़ा। रेस्क्यू दल मौसम खुलने के इंतजार में है जिससे फिर से अभियान चलाया जा सके। निम के मुताबिक नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण अभियान के लिए गया था और शुक्रवार को इस दल ने कैंप 3 समिट पॉइंट के लिए ट्रैकिंग शुरू की थी, लेकिन इससे पहले कि ये दल एवलांच की चपेट में आ गया, इसमें 5 नौसेना के ट्रैकरों के साथ ही एक शेरपा समेत 6 लोग लापता हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद सेना की एक अन्य दल भी घाट सुतोल गांव के लिए रवाना हो चुका है, जहां से इस दल ने ट्रैकिंग शुरू की। वहीं अब हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं इस ट्रैकिंग दल में जिस सुतोला गांव से अपना सफर शुरू किया था। पहली तस्वीर उसी सुतोला गांव की हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दूसरी तस्वीर है, आप देखेंगे त्रिशूल पर्वत की, जहां पर इस ट्रैकिंग दल से ने पहुंचना था। जबकि तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब इस दल से 6 लोग लापता हो गए तो किस तरह सर्च अभियान चलाया गया। और महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें। राजघाट की तस्वीरें दिल्ली के आप देख पा रहे हैं और सुबह से ही आज महात्मा गांधी की जयंती पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल
और बाकी लोग भी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के लिए पहुंचे थे और बापू को याद करते हुए उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर राजघाट की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही तमाम बड़े दल के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, बापू को याद कर, उनकी बातों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट से देख पा रहे हैं। सुबह सुबह आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राजघाट। आज बापू की जयंती है और उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को याद करते हुए आज सुबह प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि उनके आदर्शों और मूल्यों को मानते हुए, उस पर चलते हुए राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। इस तरह की बातें आज उन्होंने नमन करते हुए गांधी जी को याद किया। और अब इस वक्त सीधी तस्वीरें राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बापू गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट। तस्वीरें सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से। तो हम आपको ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे और एक एक कर तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, बापू गांधी को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले राजघाट पहुंचे थे, बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी बापू को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। राजघाट से सीधी तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब ये तमाम बड़े नेता पहुंचे थे राजघाट, बापू को याद किया, उनके आदर्शों, उनके मूल्यों, उनकी सच्चाई और राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ बापू ने जो देश को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, उसको याद करते हुए आज तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे। उन्होंने राजघाट पहुंचकर बापू को याद किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर राजघाट पहुंचकर उन्होंने बापू गांधी को याद किया। और ओम बिरला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी बापू को याद किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। जैसा हम बता रहे हैं कि एक एक कर जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज बापू गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचे और उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे राजघाट और ओम बिरला ने भी यहां पर बापू को श्रद्धांजलि दी। तो बापू गांधी ने जिस तरह से बातें कही थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आदर्शों, मूल्यों, उनकी तमाम विचारधाराओं को आगे की तरफ लेकर जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और चूंकि हम 175 जयंती मना रहे हैं आज़ादी की, तो इसको लेकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो ये जयंती है और खास हो जाती है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रुड़की विधानसभा सीट पर दल बदल का पुराना इतिहास रहा है। यहां पर राज्य बनने के बाद से यहां से 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन 2022 के लिए क्या है पार्टियों का प्लान, देखिए जरा ये।
रुड़की को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई बड़े संस्थान मौजूद हैं। लेकिन यहाँ दल बदल का पुराना इतिहास रहा है और नेता अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए दल बदल करते रहते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रदीप बत्रा ने 2 बार के विधायक रहे सुरेश चंद्र जैन को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2016 में प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों ने दल बदल कर चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी के प्रदीप बत्रा दूसरी बार विधायक बने। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बसपा रुड़की में समीकरण बिगाड़ सकती है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर कुछ आम जनता जो है थोड़ा सा अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों में अब तक संघर्ष चलता रहा। जहाँ तक दल बदल राजनीति का सवाल है, कुछ लोग जो हैं वो चुनाव के समय में पार्टियां बदलते हैं। ऐसे लोगों को आज की राजनीति में मौका परस्त माना जाता है। रुड़की में विकास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। प्रदीप बत्रा का कहना है कि रुड़की में विकास हुआ है और एक बार फिर लोग बीजेपी को ही चुनेंगे। देखिए, तो जनता का प्यार है रुड़की का, जो लगातार मुझे 3 बार से चुन रही है अपने काम करने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की जो प्यार है, जो लोगों की उम्मीद है, उस पर खरा उतरूँ। लगातार मैं रुड़की शहर के लिए, विकास कार्यों के लिए लगा हुआ हूँ। राजकुमार परोरा को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस से छोड़ के वो भाजपा का व्यक्ति था, तो भाजपा में अपने यहाँ ऑफिस चला गया। दल बदलने वाले को कांग्रेस इस बार टिकट नहीं दे। दावे तो दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में रुड़की की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। मनोज जुएल, न्यूज़ 18 रुड़की। और चंपावत से खबर है, जहां पर रात की बारिश का असर सुबह देखने को मिला। चंपावत घाट हाईवे बारकोट मछाड़ के पास मलबा आने की वजह से बंद हो गया। सड़क पर मलबा आने की वजह से सड़कों के दोनों तरफ यात्रियों के वाहन फंस गए। सुबह सुबह सड़क बंद होने से घर से निकले लोग परेशान रहे। वहीं सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। ये दौरा कंफर्म हो चुका है। हालांकि केदारनाथ जाने को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऋषिकेश में एम्स के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट समेत देश भर में इस दौरान बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जौलीग्रांट से हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम है, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर रोड को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अभी तक जो उनके दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम आया हुआ है, वो उस दिन जो देश के अंदर जितने भी PSU लगे हुए हैं, वो हमारे ऋषिकेश में आकर वो भारत की जनता को समर्पित करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।